श्री गणेशाय। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण युद्धकांड नवमः सर्गः हिंदी अनुवाद आज पूर्णता की ओर। हिंदी अनुवाद हमें श्लोक 53 से आरंभ करना था, किंतु उपलब्ध अनुवाद श्लोक 52 से ही संयुक्त रूप से हमें प्राप्त हुआ है, तो श्लोक 52 से ही आरंभ करेंगे और त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा। किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। उस सिंहनाद से समस्त वानरगण अति आनंदित और श्रमहीन हो गए। फिर प्रसन्नचित्त वानर वीरों से प्रशंसित होते हुए श्री लक्ष्मण जी ने उन सब के साथ प्रसन्न मन से श्री रघुनाथ जी के पास आ उनका दर्शन किया। श्री लक्ष्मण जी ने हनुमान और विभीषण के सहित अति विनयपूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता साक्षात नारायण स्वरूप भगवान राम को प्रणाम कर कहा, हे रघुश्रेष्ठ, आपकी कृपा से इंद्रजित युद्ध में मारा गया। श्लोक 54। लक्ष्मण जी के ये भक्तिमय वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अति प्रसन्न होकर उनका आलिंगन किया और फिर प्रेम पूर्वक सिर सूंघकर कहा, लक्ष्मण, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत संतुष्ट हूँ। आज तुमने बड़ा ही कठिन कार्य किया है। हे शत्रुदमन, इस मेघनाद के मारे जाने से हमने मानो सभी कुछ जीत लिया। तुमने 3 दिन और 3 रात्रि तक निरंतर संग्राम कर किसी प्रकार उस महान योद्धा को मार डाला। इससे आज तुमने मुझे शत्रुहीन कर दिया। अब पुत्र शोक से व्याकुल हुआ रावण मुझसे लड़ने आएगा, सो उसे मैं मार डालूंगा। श्लोक 58। महाबली मेघनाद को लक्ष्मण जी द्वारा मारा गया सुन रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और फिर मूर्छा से उठने पर पुत्र शोक से अत्यंत दीन होकर विलाप करने लगा। पुत्र के गुण और कर्मों का स्मरण कर वह अत्यंत शोक करने लगा। आज समस्त देवता, लोकपाल और महर्षिगण इंद्रजित को मारा गया सुनकर निर्भयता पूर्वक सुख से सोएंगे। इस प्रकार पुत्र की आसक्ति वश वह भांति भांति से विलाप करने लगा। श्लोक 61। तदनंतर राक्षस राज रावण अत्यंत क्रुद्ध हो अपने शत्रुओं को युद्ध में नष्ट कराने की कामना से समस्त राक्षसों से बातचीत करने लगा। श्लोक 62। फिर शूरवीर रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो अपनी बुद्धि से कुछ सोचकर क्रोधपूर्वक सीता जी को मारने के लिए दौड़ा। अर्थात शोक और क्रोध के कारण वह ऐसे निंद्य कर्म को ही अपना कर्तव्य मान बैठा। श्लोक 63। रावण को हाथ में खड्ग लिए क्रोधपूर्वक अपनी ओर आता देख राक्षसियों के बीच में बैठी हुई सीता जी भयभीत हो गई। श्लोक 64। इसी समय रावण के सुपार्श्व नामक मंत्री ने, जो
परम बुद्धिमान, शुद्ध हृदय और विचारवान था, उससे कहा, अहो दशानन, यह क्या, आप तो साक्षात विश्रवानंदन कुबेर जी के छोटे भाई हैं। वेद विद्या में निपुण और यज्ञांत में स्नान करने वाले एवं स्वधर्म परायण हैं। इस प्रकार अनेक गुण संपन्न होकर भी आप स्त्रीवध करना कैसे चाहते हैं? हम सबको साथ लेकर आप राम और लक्ष्मण को युद्ध में मारकर बहुत शीघ्र जानकी को प्राप्त कर लेंगे। सुपार्श्व के इस प्रकार समझाने पर रावण लौट आया। श्लोक 67। तदनंतर दुरात्मा रावण अपने बंधु के कहे हुए धर्मानुकूल वाक्यों को ग्रहण कर शोक से मूढ़ बुद्धि हो तुरंत अपने घर गया और फिर दूसरे दिन अपने बंधु बांधवों के साथ सभा में आया। श्लोक 68। इति श्रीमदध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे नवमः सर्गः।